गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा सबको पता है, आप भी जानते हैं, पीछे जो पेपर एक्सटेंड कर दिए गए थे उन पेपर के लिए डेट शीट आ गई है। 10वीं और 12वीं के जो विद्यार्थी हैं उन सभी विद्यार्थियों के लिए जो अभी पेपर दोबारा से अब देंगे वो पेपर 18 जून से, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बेस्ट ऑफ लक उन सभी को, सभी स्टूडेंट्स को जो अपने भविष्य में आगे बढ़ें, उन्नति करें, आगे बढ़ते जाएं। ठीक है, तो बात अब आती है कि स्टूडेंट्स जो पेपर रहे हैं और इतने समय आप जैसे विद्यालय से, अपने अध्यापकों से, अपने साथियों से दूर, जो एक प्रकार से अपने आइसोलेशन में ही रह रहे हैं ना, तो अपने को समझना ये है स्टूडेंट्स कि इस दौरान जो हमने सीखा, हमने ये सीखा है कि हमें अपनी परिधि में रह के हमें वो अपने जीवन के, अपने भविष्य को नई ऊंचाइयां प्रदान करनी है। ठीक है, और उसी के बात करें अपने जो हमारे पेपर्स हैं, तो पेपर्स हैं उनके लिए आपको जैसे हमें ज़्यादातर ये रहता है कि भी हाँ मेरे को टाइम नहीं मिला, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, तो हमारे पास बहुत सारे एक्सक्यूजेज होते हैं। लेकिन ऐसी बात अब मेरे को प्रतीत नहीं हो रही है कि आपके पास समय की कमी थी। अब ये टाइम जो था, इस टाइम में आप ये मान के चलो कि आपके पास इतना समय था कि आप जो भी आपके पेपर बचे उनको 8-10 बार निकाल सकते थे। ठीक है, तो उसी बात को हम आगे लेके चलते हैं और पढ़ते हैं और बात करते हैं अपने जो विषय, जो पिछली क्लास हुई थी उस क्लास में हमने बात की थी कि हाउ टू फाइंड आउट एन ऑपरेटर। ठीक है, हाउ टू फाइंड आउट एन ऑपरेटर। स्टूडेंट्स, ऑपरेटर कह लो या हेल्पिंग वर्ब कह लो, ऑपरेटर कह लो, हेल्पिंग वर्ब कह लो या ऑक्सिलरी वर्ब कह लो। ये बात आती है ऑपरेटर की। और ऑपरेटर अपने इंग्लिश में बात करें तो 24 होते हैं, न एक ज़्यादा न एक कम। ठीक, कितने होते हैं? 24 होते हैं। तो स्टूडेंट्स जैसे बात करते हैं अपने, अब पूरी कॉन्सेप्ट अगर लेके चलें तो अपने पास आता है वर्ब। बाकी बातें तो अपने पढ़ चुके ही हैं। और वर्ब जो है, अब वर्ब की बात करें तो एक जो लैटिन वर्ड जो होता है ना, वर्बम, भी सबको पता है कि भी हाँ वर्ब जो वर्बम से बना है, लेकिन वर्बम से आगे की बात क्या है? वर्बम जो है इसका मीनिंग क्या होता है? स्टेट एंड एक्शन, स्टेट और एक्शन। मतलब क्या समझे कि जो ऑपरेटर होता है वो वर्ब का हिस्सा है। अब वर्ब की बात करें तो वर्ब हमारे पास क्या, किससे बनी है? वर्बम से बनी है। अब वर्बम से बनी है तो वर्बम जो है वो वर्ड आपको क्या दर्शाता है? स्टेट और एक्शन शो करता है। क्या दर्शाता है? स्टेट और एक्शन शो करता है। ठीक है, अब जैसे अपने हिंदी में बोलते हैं किसी काम का करना या होना, स्टूडेंट्स इंग्लिश में वो बात नहीं है, क्योंकि हिंदी अपने अलग भाषा है, उसकी अलग स्क्रिप्ट है। स्क्रिप्ट मतलब लिपि, देवनागरी लिपि में। इंग्लिश का मैटर ही अलग है। इंग्लिश जो है वो अपने आप में एक भाषा, फॉरेन लैंग्वेज है, और ये आपके रोमन स्क्रिप्ट में लिखी हुई है। तो उसका मतलब प्रत्येक भाषा जो है, प्रत्येक लैंग्वेज जो है वो अपने आप में यूनिक होती है। तो उसके बारे में अपने, क्योंकि जो भाषा है उसके अलग अलग कॉन्सेप्ट्स होते हैं। ठीक है, तो देखिए जो आपको स्टेट और एक्शन दर्शाए, अगर आपने ये याद रखा है किसी काम का करना या होना, यानी किसी कार्य का करना या होना, ये मैं गलत कह रहा हूं, ये आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, इंग्लिश में क्या होता है? A word that shows, expresses, tells about the state या एक्शन, यानी वह शब्द जो क्या दर्शाता है? स्टेट और एक्शन दर्शाता है। स्टेट माने स्थिति और एक्शन माने कार्य। ये तो बात होगी किसकी? वर्ब वर्ड की। अब वर्ब को जैसे हमने देखा, यहाँ पे मैंने लिखा है हेल्पिंग वर्ब, फिर ऑक्सिलरी वर्ब,
इस प्रकार से बात करते हैं। तो इसके लिए अपने देखते हैं कि और आगे क्या बात होगी। ठीक है, तो मैं आपको आगे पूरा स्टेप बाय स्टेप इसको लेके चलता हूं। तो देखिए स्टूडेंट्स, बात करते हैं अपने कि जो वर्ब होती है उसको हमने बांटा है दो हिस्सों में। ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है, और उसके बाद है मेन वर्ब। ऐसे दो हिस्सों में बांटते हैं और इस पूरे हिस्से को मैं पूरा बड़ा करके क्लियर करता हूं। देखो, ठीक है, देखो एक बार है, वैसे आपको पता ही है ऑपरेटर होते हैं 24, और इसके बारे में हमने क्या पढ़ा था, ओनली एन ऑपरेटर शोज टेंस। सिर्फ ऑपरेटर ही आपको टेंस बतलाता है भाई। अगर आप ये कहते हो ना कि और कोई मैटर, ऐसा नहीं है। अगर आपको दो चीजें याद रखना, अगर आपको ऑपरेटर, ठीक है, जो 24 होते हैं वो, और इंग्लिश में एक होता है एस्पेक्ट, ये होते हैं दो। अगर ऑपरेटर और एस्पेक्ट आपको पता है तो आपके कहीं प्रॉब्लम नहीं है। ऑपरेटर और एस्पेक्ट, इसमें होता है जैसे परफेक्टिव और प्रोग्रेसिव, हैव प्लस वर्ब की, यानी यहां पे इसको देखते हैं अपने, देखो, यानी इसमें होता है, एक तो होता है प्रोग्रेसिव, ठीक है, प्रोग्रेसिव की पहचान होती है हैव प्लस वर्ब की ईडी फॉर्म या ईएन फॉर्म, और एक होता है इसमें प्रोग्रेसिव, सॉरी परफेक्टिव, उल्टा लिख दिया मैंने। प्रोग्रेसिव में होता है बी प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म, और परफेक्टिव जो होता है उसकी पहचान होती है हैव प्लस वर्ब की ईडी या ईएन फॉर्म। ठीक है, ये इसके प्रकार होते हैं, किसके, एस्पेक्ट के। तो ऑपरेटर अपने पढ़ ही लेंगे और एस्पेक्ट आपको यही देखना है, जो बेसिकली जैसे जब टॉपिक आएगा तो उसमें प्रोग्रेसिव और परफेक्टिव दोनों को हम अच्छे से समझ लेंगे, जिस प्रकार से जिसका उद्देश्य ये होगा कि प्रोग्रेसिव और परफेक्टिव जो है इससे अपने सेंटेंस को लिखने में समस्याएं नहीं रहती है भाई। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, इन बातों को, जैसे ये तो बातें हैं अपने जैसे शुरू कर रहे हो तो आगे चलती जाएंगी। तो बात करते हैं अपने यहां से, वर्ब जो है इसको हमने बांटा है दो हिस्सों में। पहले तो मैं इसका क्लासिफिकेशन कर देता हूं तो आपके प्रॉब्लम नहीं आएगी कभी भी। ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है, और ये है आपके लेक्सिकल वर्ब। ठीक है स्टूडेंट्स, ऑक्सिलरी वर्ब का दूसरा नाम होता है हेल्पिंग वर्ब्स। ठीक है, और ये होता है मेन वर्ब। ठीक है, अब ये होती हैं आपके 24, मतलब इसकी बात करें तो ये क्लोज्ड क्लास में आती हैं। इनकी जो कैटेगरी होती है ना वो क्लोज्ड क्लास कैटेगरी होती है, वर्ड कैटेगरी होती है। क्योंकि जैसे बात करें अपने ग्रामर का, क्योंकि ग्रामर पढ़ते हैं अपने, और ग्रामर में हम जिस क्षेत्र में पढ़ते हैं, जिस चीज को अपने समझते हैं, वहां पे बात क्या आती है कि हम जैसे मीनिंग को देखते हैं, फिर उसके बाद आता है फॉर्म, और बात करें अपने फंक्शन। हम इस प्रकार से चलते हैं। कोई भी जैसे अपने इंग्लिश पढ़ते हैं तो इंग्लिश में सबसे पहले मीनिंग निकालते हैं, फिर फॉर्म, उसका प्रकार, और फिर फंक्शन। ये तो अपने को पता ही नहीं होता। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, ये लिस्ट इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अब ये बात समझ में नहीं आई कि भी क्या मैंने लिख क्या रहा हूं मैं। ये 1 नंबर होता है, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हिस्सा कौन सा होता है, फंक्शन। ठीक है ना, जैसे सी गैव मी ए नो, तो यहां पे नो क्या है, नाउन है, क्योंकि इससे पहले डिटर्मिनर दिया हुआ है।
वैसे अपने नो समझते हैं भी नेगेशन एडवर्ब होता है, एडवर्ब ऑफ नेगेशन होता है, लेकिन ये चीज जैसे अपने बोला ही इज नो मोर, मोर एडवर्ब होती है, तो यहां पे ये एडवर्ब है। आई हैव नो मनी, यहां पे ये एडजेक्टिव है। तो बात ये रहती है क्योंकि ये नाउन है, नाउन को मॉडिफाई करने के लिए एडजेक्टिव आता है। तो मतलब अपने को क्या है, वर्ड कैटेगरी का भी पता होना चाहिए। तो धीरे धीरे जैसे बातें चलती जाएंगी हम सीखते जाएंगे, ठीक है। तो बात आती है अब कि हम ये पढ़ रहे थे कि क्लोज्ड क्लास कैटेगरी और ये है ओपन क्लास कैटेगरी, या इसको ऐसे लिख दिया मैंने ओपन क्लास। अब देखो मैंने लिख तो दिया क्लोज्ड है या ओपन है, तो अपने क्या देखा, सीधा क्लास से लिख देते हैं इसको, क्लोज्ड क्लास ओपन क्लास। क्लोज्ड क्लास का मतलब होता है कि कोई भी संख्या जो होती है वो फिक्स होती है हमारी, ठीक है ना। भी जैसे इंग्लिश में अपने बात करें ऑक्सिलरी वर्ब, तो ये 24 ही होती है, क्लोज्ड क्लास है। लेकिन वर्ब जो है ये कितनी ही बना सकते हैं अपने, तो ये क्या ओपन क्लास है, कितने ही वर्ड है। जैसे वाटर नाउन भी होता है और वाटर वर्ब भी होता है, ठीक है ना। भी वाटर नाउन है तो वाटर वर्ब के तौर पे पानी देने के संदर्भ में हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब मेरा कहना यह है, 100 बातों की एक बात यही है कि इसमें जो शब्द होते हैं, शब्द काम कैसे कर रहे हैं वाक्य में, बात उस पर निर्भर करती है, ठीक है। देखिए अब इसको फिर हेल्पिंग वर्ब को अपने दो हिस्सों में बांटते हैं। एक होगी आपके प्राइमरी, जो हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं ये, और एक होती है मॉडल, ठीक है ना। जैसे बी फॉर्म, डू फॉर्म, हैव फॉर्म, ठीक है। अब बी का इज, एम आर, और डू का हो गया डू, डज, डिड, और हैव का हो गया हैज, हैव और हैड, ठीक है। हैज, हैव, हैड। अब इसको अपने दो हिस्सों में और बांटते हैं। इसको बांटते हैं इसमें प्रेजेंट और पास्ट, प्रेजेंट और पास्ट। अब देखिए बात करें प्रेजेंट में, जैसे विल, शैल, कैन, मे, तो इसका हो गया वुड, विल का वुड, शैल का, शुड, कैन का, कुड, मे का, माइट। अब जैसे यहां पे डेयर, नीड, आर्ट टू, ठीक है, मस्ट, और इनका फिर ये पास्ट होता नहीं है, और जिसका प्रेजेंट नहीं होता उसका पास्ट होता है यूज्ड टू, ठीक है। ये तो बात होगी इसकी। लेकिन अब हम चलते हैं किसमें, लेक्सिकल जो वर्ब होती है उसमें। अब देखिए स्टूडेंट्स, डेयर, नीड और यूज्ड टू, कौन सा डेयर, नीड, यूज्ड टू, ठीक है। डेयर, नीड और यूज्ड टू सेमी मार्जिनल या देखो ये मॉडल भी होते हैं और वर्ब भी होते हैं। बेसिकली क्या होता है, मॉडल का प्रयोग होगा, यानी ये मॉडल के तौर पे भी आते हैं और मैन वर्ब के तौर पे भी आते हैं। जब ये मैन वर्ब के तौर पे आएंगे तो, और मॉडल के तौर पे आएंगे तो मॉडल के तौर पे आएंगे तो इनके साथ यहां पे वर्ब लगी होगी, और मैन वर्ब के तौर पे आएंगे तो या तो ये अकेले होंगे या इनसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगी होगी। ये तो अपने को पता है, सामान्य सी बात है, ठीक है। अब देखिए, अब बात करते हैं लेक्सिकल वर्ब की। लेक्सिकल वर्ब को दो हिस्सों में बांटते हैं, और ये होती है फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। स्टूडेंट समझ में आई बात? लेक्सिकल वर्ब जो होती है इसको दो हिस्सों में बांटते हैं, जिसका हिस्सा है फाइनाइट और नॉन फाइनाइट, ठीक है। तो एक बार के लिए ये देखते हैं अपने कि मैं जैसे यहाँ पे जगह पूरी कंप्लीट नहीं कर पाई, इसलिए ये बात जो है ये यहाँ से देखिए आप, प्राइमरी जैसा मेरी पिछली क्लास में था, सिर्फ ये साथ में कनेक्ट करने के लिए बात कर रहा हूँ मैं। इजेमआर, ठीक है ना, इजेमआर ये है और इसके साथ है वाजवर, ठीक है ना। इजेमआर वाजवर, ये दो हिस्से बन गए, इजेमआर का एक, वाजवर का एक।
डू डज का एक, डिड का एक, हैज हैव का एक और हैड का एक। ठीक है, तो यहां पर बात हो रही है कि इज एम आर और वाज वर। तो इज एम आर जो है वो प्रेजेंट में आते हैं, डू डज प्रेजेंट में आते हैं, हैज हैव प्रेजेंट में आते हैं, हैड डिड और वॉज वर ये पास्ट में आते हैं। ठीक है, तो यहां पे प्रेजेंट पास्ट और यहां पे प्रेजेंट पास्ट। अगर वाक्य जो है उसमें हेल्पिंग वर्ब आता है, और हेल्पिंग वर्ब जो होती है, ऑक्सिलरी वर्ब जो है, या अपने बोलें कि ये सारे के सारे क्या होते हैं, ऑपरेटर होते हैं। ठीक है, और ऑपरेटर मैंने जैसे पहले बताया था, ऑपरेटर आपको बतलाता है टेंस। तो यहाँ पे प्रेजेंट और पास्ट, प्रेजेंट और पास्ट दो ही कैटेगरीज आ रही हैं, और दोनों की अगर बात करें तो आपको यहाँ पर टेंस मिलता है प्रेजेंट और पास्ट दो ही। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि टेंस दो होते हैं। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के तौर पे जो 24 है उनकी बात होगी, उसके अलावा जो और देखेंगे तो अपने समझ में आएगा ये। ठीक है, तो अब देखिए मैं फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब है उसको क्लियर करता हूँ। ठीक है, तो देखो यहां पे लिख देता हूं इसको समझने के लिए, लेक्सिकल वर्ब। तो हमने क्या देखा, इसमें दो हिस्सों में इसको डिवाइड किया था हमने, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। ठीक है, अब बात करें फाइनाइट को। फाइनाइट को फिर दो हिस्सों में, ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब। स्टूडेंट्स अब बात करते हैं साथ में अपने चीजें समझने के लिए, बहुत ही इजी बात है। देखो सेंटेंस पैटर्न होते हैं हमारे पास। ठीक है, जिसमें एस वी, एस वी ए, एस वी सी, एस वी ओ, एस वी ओ सी, एस वी आई ओ डी ओ, ठीक है, एस वी ओ ए। ठीक है, इस प्रकार से अपने देखे तो 4 3 7 कितने सेंटेंस पैटर्न है, ये 7 होते हैं। इनको दो कैटेगरी में बांटते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पे ऑब्जेक्ट 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 ऑब्जेक्ट, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मतलब बिल्कुल सीधी सी बात है, इनका पैसिव वॉइस नहीं बनता, इनका पैसिव वॉइस बनता है। क्यों बनता है? क्योंकि ऑब्जेक्ट है। इसमें भी नहीं बनता, क्योंकि वर्ब ऑफ पोजेशन वाली जो वर्ब है ना, वर्ब ऑफ पोजेशन, ठीक है, तो उन वर्ब का नहीं बनता इसमें, लेकिन ऑब्जेक्ट होता है हमारे पास। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। अब मैं क्या है कि ये जो सेंटेंस पैटर्न है, इनके साथ आपको यहां पे समझाने का प्रयास कर रहा हूं। ठीक है, तो देखो इंट्रांजिटिव वर्ब कब होगी? जब आपके पास क्या है, ऑब्जेक्ट नहीं हो। तो अपने लिख सकते हैं SVC, लिख सकते हो आप आराम से। इंट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं है यहां पे। तो इसमें पैटर्न बनेंगे, वो कैसे बनेंगे? ये बनेंगे। इसको फिर और डिवाइड करते हैं। ठीक है, मोनो, मोनो का मतलब होता है सिंगल। ठीक है, तो मोनो टी, मोनो वैसे रूट वर्ड होता है और मोनो से मतलब होता है सिंगल के लिए काम आता है। तो सिंगल मतलब मोनो से मोनो टी, टी में स्टैंड्स फॉर ट्रांजिटिव। तो SVO अगर सिंगल ऑब्जेक्ट है आपके पास तो आपका क्या होगा यहां पे? मोनो ट्रांजिटिव है। दूसरा है आपके पास डाई टी। अब डाई का मतलब दो से है, तो SVIODO। ठीक है, और फिर आता है आपके कॉम्प्लेक्स टी, और कॉम्प्लेक्स टी में SVOC। ठीक है, ये अपने स्टैंड करते हैं। तो देखिए हमारे पास ये हो गया, इंट्रांजिटिव का हो गया। अब बात करते हैं नॉन फाइनाइट की। नॉन फाइनाइट को हम बांटते हैं भाई 3 हिस्सों में ही। एक होता है इन्फिनिटिव, एक होता है इसमें जेरेंड, एक होता है इसमें पार्टिसिपल। ठीक है, अब इन्फिनिटिव होता है, उसके फिर 2 हिस्से करेंगे, टू इन्फिनिटिव और बेयर इन्फिनिटिव।
या विद टू, विदाउट टू। ठीक है भाई, इसमें और कुछ भी नहीं है। जैसे मान लो हमने लिख दिया टू प्ले और यहां पे लिख दिया हमने प्ले, तो बात वो की वही है, बात वो की वो है। इन ये जो वर्ब्स होती हैं, जैसे देखो अगर बात करें इनकी टू इन्फिनेटिव, इसमें इन्फिनेटिव में इसकी, तो इसकी बात करेंगे तो अपने जैसे ओट आता है टू, अब यहां पे जो वर्ब आएगी वो वर्ब ऑटोमेटेड ही होगी ना, टू इन्फिनेटिव। ठीक है, और इसमें नहीं आएगा। जैसे विल के साथ आता है, विल के साथ वर्ब की फर्स्ट आती है, तो वर्ब की फर्स्ट आएगी तो वो क्या है, बेयर इन्फिनेटिव, तो बिल्कुल ही अजीब सी बात है इसमें। फिर उसके बाद आता है जेरेंड। जेरेंड होता है वर्ब का आईएनजी फॉर्म जो आपके नाउन की तरह काम करता है। ठीक है, अगर इस चीज को और समझें तो इसको अपने कह सकते हैं नॉमिनल यूज। क्या बोलेंगे, नॉमिनल यूज बोलेंगे इसको। ठीक है, जैसे मैं बोलूं स्मोकिंग किल्स, तो स्मोकिंग यहां पे क्या है, स्मोक वर्ब से बना है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है। जब जैसे सब्जेक्ट, अब नाउन जो होती है, नाउन की बात करें, नाउन क्या क्या बनती है। देखो नाउन क्या होती है, सब्जेक्ट, एक सेंटेंस में नाउन के का बात बता रहा हूं, सब्जेक्ट बनती है, ऑब्जेक्ट बनती है, कॉम्प्लीमेंट होता है। ठीक है, उसके बाद अपोस्ट्रोफी एस नाउन के लगता है, उसके बाद आपको जेंडर नाउन शो करती है, उसके बाद प्लूरल भी नाउन का बनता है, उसके बाद जैसे बोलें तो डिटर्मिनर प्लस नाउन आता है, फिर उसके बाद डिटर्मिनर प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन आता है। तो मतलब नाउन को फाइंड आउट करने के बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है ना, और अपने ये बोले इसके अलावा और जैसे देखें अपोस्ट्रोफी एस आ गया, ठीक है, और फिर प्रेपोजिशन के बाद भी नाउन या प्रनाउन आता है और उसका केस होता है ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, तो ये बातें बिल्कुल सिंपल सी बातें हैं। अब इतना काम अगर वर्ब का आईएनजी कर रहा है, हमें जैसे बोला जाता है सामान्यतया कि प्रेपोजिशन के बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म आएगा। वर्ब का आईएनजी फॉर्म जो होता है वो ये होता है, जेरेंड होता है ये, जो आईएनजी का काम करता है, नाउन लाइक होता है ये नॉमिनल यूज में। तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट बन रहा है, सब्जेक्ट बन रहा है तो एक्चुअल सब्जेक्ट है नहीं, वर्ब की फॉर्म से बना हुआ है, वर्ब की फॉर्म से बना हुआ है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये जेरेंड होगा। ठीक है, उसके बाद आता है पार्टिसिपल। पार्टिसिपल में अगर जैसे ये एडजेक्टिव की तरह काम करता है, ये एडजेक्टिव की तरह काम करता है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। ठीक है, और बात करें अपन, जैसे एक होता है इसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है, दूसरा जैसे अपने बोले पास्ट पार्टिसिपल। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल जो होता है उसकी बात करें, अब इनको मैं आगे यहां बतला रहा हूं। प्रेजेंट पार्टिसिपल जो होता है, ठीक है, ये वर्ब का आईएनजी फॉर्म होता है जो एडजेक्टिव का काम करता है, और पास्ट पार्टिसिपल होता है ना, वो वर्ब की 0 प्लस ईडी या ईएन, भाई वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है जो किसका काम करती है, एडजेक्टिव का काम करती है। अब इनके एग्जाम्पल जो हैं वो मैं आपको एकदम एक साथ बतला देता हूं, जेरेंड के और इन जेरेंड का तो जैसे आपको बता ही दिया। अब बात करते हैं अपने किसकी, कि भाई पार्टिसिपल जो है उसका देखें। तो पार्टिसिपल का देखने के लिए अपने देखते हैं, देखो जैसे ऐसे लिखा होता है, सॉरी मैंने वो लिख देना है, रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टेड स्पीच। अब देखो आईएनजी वर्ब का फॉर्म है, आईएनजी बन रहा है, ठीक है, यही बात है, क्या बन रहा है, एडजेक्टिव। तो ये यहां पे नाउन है और ये यहां पे क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। मैं इन वर्ड की बात कर रहा हूं, वर्ड का फंक्शन कर रहा हूं, यही बात एडी फॉर्म है, यहां पे ये एडजेक्टिव है और ये नाउन है वर्ड कैटेगरी के अकॉर्डिंग, ग्रामेटिकली कैटेगरी के। तो ये इस प्रकार से क्या होता है, तो यहां पे इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। ये रिपोर्टिंग जो है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ठीक है, और प्रेजेंट पार्टिसिपल हमेशा क्या करता है, दूसरे को
प्रभावित करता है। ठीक है, यहां पे जो रिपोर्टेड है ये है आपके पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट फॉर्म है ये, पास्ट पार्टिसिपल हो गई है। और पास्ट पार्टिसिपल हमेशा क्या होता है, स्वयं प्रभावित। क्या होता है, स्वयं प्रभावित होता है। अब बात देखो क्या है, ये दूसरे को प्रभावित करता है, ये स्वयं प्रभावित होता है। देखो बिल्कुल, अरे ग्रामर को कनेक्ट करना सीखो, बिल्कुल सही, सारी बातें सही होगी। देखो जैसे मैंने बोला ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग क्या है, एडजेक्टिव है और ये नाउन है। तो यहां जब ये पास्ट प्रेजेंट पार्टिसिपल जब एडजेक्टिव का बनता है तो इससे आगे वाला जो वर्ड है ये वर्ड किसको प्रभावित कर रहा है, जो ऑडियंस है उसको। समझ आई ना बात, इसलिए ब्रेकिंग वर्ब। और यहां पे जो वर्ब होती है ये वर्ब यहां की वर्ब को इफेक्ट करती है, इसलिए इसका नाम रिपोर्टिंग वर्ब रखा गया है। कहने को तो इसको रिपोर्टेड वर्ब क्यों नहीं कहा, इसको रिपोर्टिंग वर्ब या रिपोर्टिंग स्पीच भी कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वर्ब जिसमें होता है वो स्पीच तो है ही। तो बात ये रहती है कि ये जो वर्ब है ये इसको इफेक्ट करती है, इस वाली वर्ब को, तब ये प्रभावित होने वाला। जैसे मान लो हम बात करें, एक सामान्य सी कॉन्सेप्ट होती है और इन कॉन्सेप्ट की बात करें, जैसे अपने बोलेंगे कोई जैसे चेयर टूट गई तो ब्रोकन चेयर बोलते हैं उसे। क्या बोलेंगे, ब्रोकन चेयर बोलेंगे, ब्रेकिंग चेयर नहीं होता। अरे मूवी देखी थी फ्लाइंग जेट, क्यों आया, क्योंकि ये दूसरे को प्रभावित करता है। यही चीज है, ग्रामर को कनेक्ट करना सीखो। ठीक है ना, अगर हम चीजों को एक दूसरे से कनेक्ट करते जाएंगे तो हमारे क्या होगा कि हर चीज एक दूसरी चीज से जुड़ती जाएगी और हम चीजें सीखते जाएंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।